हाय, मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के 12th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 1। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है और उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसका रेट डायमेंशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करना, मतलब यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से जो रिएक्शन का रेट होता है वो हमने नीचे 2 लाइनें लिखी हैं, उनको एक बार पढ़ेंगे। द सम ऑफ पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन द रेट लॉ। तो रेट लॉ में जो भी रिएक्शंस के कंसंट्रेशन की टर्म की पावर होती है उसके सम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे कोई एक जनरल इक्वेशन ले रहे हैं, ए प्लस बी कंबाइन होके बना रहे हैं कोई भी एक प्रोडक्ट। अगर इस रिएक्शन के लिए आप रेट लॉ लिखोगे तो रेट लॉ इक्वल होता है रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स रेट कांस्टेंट पावर बाई। तो जो एक्स और बाई है, एक्स और बाई के सम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यही है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी भी रिएक्शन के रेट इक्वेशन को लिखते हैं और उनके कंसंट्रेशन के पावर का जो सम है वो आपका क्या बनाएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पे हमें एक इक्वेशन दी गई है, NO कन्वर्ट हो रहा है N2O में, और यहां से जो NO है उसके हमने लिए 3 मोल और यहां से N2O के अगर इसको देखोगे तो यहां से जो रिएक्शन बन के आई है, तो रिएक्शन में हमसे पूछा गया है कि यहां से जो आपका रिएक्शन लिखा है उसका रेट कॉन्स्ट वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखोगे तो यहां से जो रेट लॉ लिखा है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, उसकी जो पावर होती है वो हमारा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना है आपका? 2 है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना दिया है? 2। अगला इसमें पूछा गया है कि इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है। तो रेट कांस्टेंट में किसी भी इक्वेशन के लिए, मतलब किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर 1 - n पावर सेकेंड इनवर्स। यहां पे हमारे पास ऑर्डर कितना आया? 2। तो जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहां से बनेगा मोल पर लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी मोल पर लीटर -1 सेकेंड इनवर्स। इसको रेसिप्रोकल में करोगे तो लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स रहेगा और सेकेंड इनवर्स। तो ये भी लिखा मिलेगा, या फिर इसकी जगह पे वो मोल को आगे लिख देंगे और मोल को आगे लिखेंगे तो रिएक्शन वो इक्वेशन बन जाएगी पर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये भी मिलेगी। तो अगर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट ये होगी, और जो हमारी इक्वेशन दी गई है वो हमारी कौन से ऑर्डर की है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट में ये बोला गया है कि आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन को मतलब केमिकल रिएक्शन दी गई है, उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट लॉ है, मतलब रेट इक्वेशन है, उसको उन्होंने बोला है कि रेट इक्वल है रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और I नेगेटिव। इसकी पावर अगर ध्यान से देखोगे कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होती वहां पे हम लोग कितनी मानते हैं? 1। तो इस केस में अगर आप रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो 1 + 1 = कितना आएगा? 2। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का भी हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया है? 2 आया है। अब यहां से अगर हम इसका रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे तो सेम वही तरीका से है। रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालोगे तो मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब यहां से n की वैल्यू कितनी है? 2 पुट कर दो, तो जो इससे पहले आया था सेम वही आंसर आ रहा है। तो मोल पर लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। अब हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट हमारा क्या आया था? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स।
क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है और इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कर चुके हैं। चलिए इसका तीसरा पार्ट क्या दिया है। तीसरा पार्ट दिया है कि अगर आपके पास एसिटाल्डिहाइड है तो जिसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहां से जो रेट ऑफ रिएक्शन लिख के आया है वो एसिटाल्डिहाइड की पावर कितनी है 3/2। तो इसका मतलब है कि जो इस रिएक्शन का ऑर्डर है वो आपका 3/2 है। ऑर्डर कितना है 3/2। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को ध्यान सुनोगे तो जहां से हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो अब यहां पे n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 3/2। तो जब मोल पर लीटर 1 - 3/2 पुट करेंगे और यहां से रहेगा सेकेंड इनवर्स, तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो आएगा मोल पर लीटर और 1 में से 3/2 माइनस करोगे तो -1/2, ये बचेगा सेकेंड इनवर्स। तो अगला तो स्टेप सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोगों को पता है कि अगर पावर माइनस आ जाए तो बेस का रेसिप्रोकल कर दो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लीटर पर मोल और 1/2 सेकेंड इनवर्स। तो इसको मोल को ऊपर लेके जाओगे तो यहां से हो जाएगा मोल -1/2 लीटर 1/2 और इसको लीटर 1/2 और सेकेंड -1। ये इसकी क्या आएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में क्या लिखा है कि अगर हमारे पास रिएक्शंस है और उस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन ये गिवन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे कोई पावर लगी है, नहीं लगी है। तो जब पावर नहीं लगी है तो उस केस में हम पावर को कितना मानते हैं 1 मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं n से, कितना दिया है 1। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो हम लोग जब रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे तो वो क्या कौन सा फॉर्मूला था, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो जब हम लोग n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहां से बनेगा मोल पर लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ मोल पर लीटर होल पावर 0 सेकेंड इनवर्स, और किसी पे पावर 0 हो तो वो 1 होता है इनटू सेकेंड इनवर्स। तो फाइनल आंसर कितना रहेगा हमारा सेकेंड इनवर्स रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वेरी मच थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।